नंबर है मेरा 9899 अनमोल नाम है। अनमोल। हाँ, और संडे हम लोग राइड पे जाते हैं, तो आप वो भी हमारे साथ चलना हो तो चल सकते हो। हमारा ग्रुप है एक अच्छा खासा, 15-20 राइडर्स हैं हम लोग। अगर सोलो जाना है, जैसे सिर्फ लड़के तो ऐसे भी जा सकते हो व्हाट्सअप। कोई नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि भाई देखो संडे का टाइम तो ऐसा होता है, वैसे मैं निकाल लूँगा कि हाँ, मॉर्निंग में हम लोग संडे तो 5 बजे निकल जाते हैं। हाँ, 11 बजे तक वापस आना है ना, सब लोग काम धंधे वाले हैं। संडे का दिन वर्किंग वालों का सोने का दिन होता है। मेरा एक इंडिकेटर टूट रखा है, ये स्टंट मार रहा था, शॉकर टूट गया, तो ये सब करवा के आ रहा हूँ अभी मैं। कोई नहीं, आप करवाएं। वहाँ जाके आइडिया ले लूँगा ना क्या चल रहा है, हाँ। तो उस हिसाब से देख लेंगे फिर। कोई नहीं, मैं आपको ना कभी मतलब 2-4 दिन में जब ओके, थैंक यू। अच्छा चैनल चले यार, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। फुल सपोर्ट है। ओके, तो भाई घर से निकलते ही ये भाई मुझे मिल गए थे, जिन्होंने मेरी बाइक थोड़ी देखी यार, मॉडिफाई करा रखी है, और मैंने ये हेलमेट पे ना माउंट लगा रखा था। तब मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं कर रखा था, क्योंकि मैं घर से निकला ही था बस। तो ये भाई बोले यार तुम ब्लॉगर हो ना, मैंने कहा हाँ भाई ब्लॉगर हूँ। फिर मेरे से यूट्यूब का चैनल पूछने लग गए। हाँ भाई मेरे यारे प्यारो, पूरे शहर का ट्रैफिक क्रॉस करके तुम्हारा भाई पहुँच गया NH 48। अब मैं फाइनली बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ करोल बाग। भाई मैं करोल बाग इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बाइक में ना 1-2 काम करने बाकी हो रखे हैं यार। क्या हुआ था ना अभी, जैसे कि मेरे, अगर आपने पिछले ब्लॉग देखा होगा या शॉर्ट्स देखी होगी ना, तो उसमें आपको पता लगा होगा कि मेरी बाइक का ना शॉकर टूटा हुआ है। मैंने ऑफ रोडिंग कर ली ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा ही। मेरा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम का था, तो उसकी वजह से ना मेरे शॉकर डाउन हो गए भाई। बीच वाले जो KTM में बीच में होते हैं, एक फ्रंट शॉकर होते हैं, एक बीच में, जो बैक में होते हैं वो नहीं होते, वो बीच में ही होते हैं। तो भाई वो शॉकर डाउन होने की वजह से ना अब मैं स्टंट नहीं कर पा रहा, जैसे व्हीली मारना, सोपी लगाना मैं कर नहीं पा रहा। तो भाई वो ठीक कराने थे एजेंसी में। पता क्या एजेंसी में मांग रहे भाई 5500 रुपये या 6000 के आसपास में। और मैंने भाई सबसे बड़ी गलती यही करी है लाइफ में, मैंने सारे काम इन 4 सालों में एजेंसी से कराए हैं। आज तक मैंने अपनी बाइक में, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैं अपनी बाइक का 1 साल घर खड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी बाइक में मोटा नुकसान हो गया था। वो सारा काम एजेंसी से करवा के आया, और वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब मैं बताता हूँ मैंने करवाया क्या। भाई मैंने सबसे पहले तो मेरी 1 साल से बाइक घर खड़ी थी, तो खड़ी के क्या हो गया ना, फ्रंट जो शॉकर है दोनों वो लीक हो गए भाई। वो रिफिल करवाए, उनके लग गए 3500 के आसपास, 3500 के आसपास, या इससे ज़्यादा भी लगे होंगे, पर 3000 के आसपास तो लग गए, 3-3500। ये हो गए खड़ी का नुकसान। दूसरा भाई खड़ी चैन सेट में दिक्कत आ गई, वो पूरा बदलवाना ही पड़ गया। मैं बोला रिपेयर कर दो भाई, कह रहा रिपेयर नहीं होता, बदलना पड़ेगा। मैंने कहा बदल दे भाई। उसके लिए 3500 के आसपास भाई, ऐसे ही कुछ लिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं पूरा बिल बता दूंगा। फिर भाई उन्होंने बदला गियर बक्सा भाई। फिर भाई क्या पता ब्रेक क्या बदले इन्होंने, ये फ्रंट की ये जो ब्रेक की तार होती है ये बदली, क्लच की तार बदली भाई। और फिर मेरा ये मिरर टूटा हुआ था लेफ्ट वाला ये, और फिर मैंने वो भी चेंज करवाया भाई उसके। ये सब मिला के 12-13 हज़ार रुपये का बिल बन गया, और प्लस सर्विस भाई, सर्विस भी। तो भाई KTM सर्विस भाई, KTM की ना शोरूम में सर्विस महंगी है भाई। इतना सब करा के 13-13.5 हज़ार का बिल बना था भाई, और वो सारा मैं दे के आ गया वहाँ पे। और प्लस उन्होंने मेरे को 2500 की ना एक स्कीम और चेप दी भाई, ये बोल के कि हर सर्विस पे 10%, लेबर में 10%, प्रोडक्ट में क्या पता क्या फ़ायदा होगा। तो 2-2500 रुपये उसके एक्स्ट्रा लग गए। वो पैसे एक्स्ट्रा ही थे, वो बिल में नहीं जुड़े, वो उन्होंने उनका बिल नहीं दिया, उनकी सिर्फ रिसीट दी थी, तो वो पैसे अलग भाई। इतने पैसे लगवा के आ गया तुम्हारा भाई। और अब मैं कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले मैं राइडर्स से मिला। राइडिंग मैंने शुरू ही 1 महीने से करी, अभी 15-20 दिन या 1 महीना हो गया होगा। और अभी 1 हफ्ते पहले मैं कुछ राइडर्स से मिला अपने लोकल, तो भाई उनमें से 1-2 बंदों ने मेरे को ज्ञान दे दिया। अभी कल परसों मेरी ब्रेक शू भी टूट गया था, तो वो मुझे इमरजेंसी में डलवाना पड़ा। तो मुझे पता लगा कि इसकी सर्विस तो हम बाहर भी करा सकते हैं, और अगर कंपनी में सर्विस कराते हैं मिनिमम 2500, मैक्सिमम 3500, 4000 तक खर्चा जाता है। उसने बोला मैं 1500 में सब निपटा दूंगा। एक तो घर के बगल में हो गया, दूसरा भाई उन्होंने बोला 1500 में सब निपटा दूंगा, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा भाई फिर मेरे को एक नया बढ़िया चीज़ पता लगी, कोई भी अगर KTM का पार्ट खराब होता है कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, लोकल गुड़गांव में करवानी करवा लो, ज़्यादा काम है करोल बाग चले जाओ भाई। तुम्हारा अब चल दिया करोल बाग, इसीलिए क्योंकि एक तो मैं सोच रहा हूँ रैपिंग कराने की, तो मैं पता कर लूँ रैपिंग होती कैसे है,
क्या चार्जेस हैं, ग्राफिक वगैरह कैसे लगेंगे जिसमें चलान ना हो। एक तो ऐसे ग्राफिक पता करने हैं भाई मुझे, और दूसरा फिर अभी बाइक में जो करंटली काम करवाने वो शॉकर डलवाने वहीं से, शॉकर डलवाने वहीं से। और एक पीछे का इंडिकेटर मेरा टूट गया, उस दिन मैं स्टंट मार रहा था तो उसकी वजह से मेरा इंडिकेटर टूट गया, तो वो डलवाना है। और भी जो छोटे मोटे काम है भाई बाइक में वो करवा लूँगा। अब वो जाने के बाद पता लग ही जाएगा। फिर एक दो एक्सेसरीज मुझे लेनी है मोटो ब्लॉगिंग की, जैसे नी और एल्बो के हो गए, वो सपोर्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उनको, मुझे तो कुछ भी नहीं आइडिया यार। मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू तो कर ली है, आता मुझे कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर मैंने एक दो वीडियोज में देखा था वो चैन का स्प्रे खरीद रहे हैं, पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं भाई। जाके पूछूंगा चैन का स्प्रे क्यों खरीदते हैं, अगर ज़रूरी होगा तो मैं भी लूँगा, क्योंकि इन 4 सालों में मैंने चैन की हालत नहीं देखी भाई। बदलवा ही ली 2 बार, लेकिन हालत नहीं देखी कैसी है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेरी बाइक में तो पूरा ही काम बाकी है भाई, पहिए वही सब चेंज कराने, टायर वायर सब खत्म है। और टायर वगैरह मैं अभी चेंज कराने की इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि भाई इसके ना स्टॉपी और व्हीली सीखनी है मुझे, तो पहले वो सीख लेता हूँ आराम से, फिर चेंज करा लूँगा एक साथ ही। और अभी देख लो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, मुझे मोटो ब्लॉगिंग का सुख ठीक लगता है लेकिन थोड़ा दुख भी लगता है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना भाई, कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ता है जो कि बन नहीं पाता फिर। और ये दिन का टाइम है भाई। और हाँ, मेरे ग्रुप जो मैंने ज्वाइन किया था, नया ग्रुप मेरा, वो ग्रुप के लौंडे भी पहुंच रखे, हो तो 8:30 बजे निकल गए थे यार। पहले उन्होंने कल 11 बजे का टाइम रखा, फिर उन्होंने अचानक प्लान चेंज कर दिया। रात को 10 बजे मैसेज आया ग्रुप में, भाई प्लान चेंज, टाइम सुबह 8:30 बजे का। भाई अब मैं अपने प्लान अपने काम उस हिसाब से करके बैठा था, तो भाई मैं तो नहीं जा पाया। मैंने बोला भाई फिर मैं लेट ही आऊँगा, तो मैं अब लेट ही निकला। और अब हो गया है टाइम भाई 12:30 तो अभी मैं निकला हूँ यार, पता नहीं कब तो मैं पहुँचूँगा। तो भाई आज एक बढ़िया चीज़ तो मैं करके आया हूँ, मतलब आज मेरे 2-3 प्रॉब्लम शॉर्ट हो गए यार। जैसे मेरी पिछली 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा, वैसे आपको पता भी लग रहा होगा कि मैं ना वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और फिर एक वीडियो में मैं बिना वॉइस ओवर के बता भी रहा हूँ कि यार मेरे माइक में ना एक दिक्कत आ रखी है, ऐसे ऐसे हो रखा है। भाई पहली प्रॉब्लम मेरी माइक की वो शॉर्ट होगी। आज मैंने क्या किया, पहले तो मैंने अपना फ़ोन रात ही फॉर्मेट मार दिया था, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई थी तो खाली नहीं कर पा रहा था। मैंने साढ़े को फॉर्मेट ही मार दिया, फॉर्मेट मार के फ़ोन तो कर दिया मैंने पूरा सेट। फिर मेरे दिमाग में आया यार जब फ़ोन रीसेट मार ही दिया है तो पूरा एक बार माइक लगा के देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। माइक तो फिर भी नहीं चल रहा था। फिर दिमाग लगा के बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा, और दिमाग लगा लोगों के, फिर मैंने देखा अंदर एक सेटिंग ऑन करी मैंने एक्सटर्नल माइक की। भाई वो मुझे पता लगी, अगर किसी के माइक में ये दिक्कत आ रही हो या किसी के फ़ोन में दिक्कत आ रही हो ना, फ़ोन में एक्सटर्नल माइक वीडियो में काम ना कर रहा हो, तो भाई मुझे बता देना मैसेज वैसेज करके या कमेंट वगैरह करके, मैं तुरंत शॉर्ट आउट करा दूंगा। तो वो प्रॉब्लम तो कर लिया आज मैंने सॉर्ट। तो अब तुम्हें वॉइस से पता लग रही होगी कि मैं सीधा माइक से ही बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी भाई, हेलमेट में ना विंडशीट से हवा आती थी और हेलमेट के नीचे से भी हवा आती थी। मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट है तो आगे ना फ्रंट में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से चिन के नीचे से हवा आती है। तो भाई उसका भी जुगाड़ कर लिया, तो अब शायद तुम्हें हवा कम फील हो रही होगी। तो भाई ये दोनों सॉल्यूशन आज इतने बढ़िया कर दिया ना मैंने, मैं तो खुश हूँ भाई। अब मुझे तो अंदर हवा फील नहीं हो रही ना, मेरे फेस को हवा नहीं फील हो रही, मतलब माइक भी हवा फील नहीं कर रहा होगा। जो हल्की फुल्की वो तो करेगा ही भाई, इतना पैक कर दूंगा तो सांस कैसे लूँगा। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे हवा से कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना मुझे ऐसा एहसास हो रहा कि हवा ज़्यादा चल रही है। तो भाई ये दोनों प्रॉब्लम तो आज होगी ख़त्म। तो जिस किसी के भी हेलमेट में विंडशीट से हवा आ रही हो, या फिर चिन के नीचे से हवा आ रही हो, या आउटर साइड से कहीं से भी हवा अंदर घुस रही हो, भाई कमेंट कर देना, मैं बढ़िया सॉल्यूशन दे दूंगा कि कैसे तुम कर सकते हो। और फिर अभी पूरा जाम क्रॉस करके अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ भाई, एयरपोर्ट क्रॉस किया मैंने। वैसे एग्जैक्टली मुझे करोल बाग का पता नहीं है रास्ता कहाँ है। जैसे वो देखो भाई सामने जहाज जा रहा है, ये एनसीआर के मज़े हैं भाई। अब पता नहीं इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये एनसीआर के मज़े हैं, तुम ऐसे लाइव देख सकते हो जहाज जाते हुए। तो वापस आते हैं पॉइंट पे कि मुझे इसका करोल बाग का पता नहीं है जाना कैसे है। मैं तो ऊपर वाले बोर्ड फॉलो करते हुए जा रहा हूँ पहला, और दूसरा फिर वहाँ जाके एक दुकान मैंने पता करी है कहीं से, एक मोबाइल शॉप, क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल की शॉप है या फिर बाइक वाइक की शॉप है, वहाँ जाना है मुझे। तो पहले तो करोल बाग पहुँचूँगा, वहाँ जाके मैप पे लगा के एड्रेस फिर निकलूँगा। और भाई मैप इसलिए लगा रखा मैंने, यहाँ का भी हैंडल ले नहीं रखा मैंने, दुनिया भर की एक्सेसरी ले रखी है, लेकिन यहाँ का वो नहीं ले रखा मोबाइल स्टैंड जिसमें मैं लगा के मैप चला सकूँ। तो वो ऑर्डर किया है मैंने आज सुबह, तो वो भी आ जाएगा, उसको भी कर लेंगे सेट फिर। तो अब जैसे तैसे पहुँचते हैं। अब जस्ट एयरपोर्ट के राइट साइड पे हूँ मैं। एयरपोर्ट का T3 है, ये T2 पीछे चला गया, ये T3 है। यहाँ से ये महिपालपुर एक्सटेंशन है भाई, मैं पहुँचा हूँ इस टाइम पे।
तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ करोल बाग। आप ढूंढनी है यहाँ पे वो बाइक की शॉप है कहाँ, वैसे तो यहाँ दिख रही है मुझे जग्गी एक्सेसरीज, क्या मालूम क्या क्या एक्सेसरीज है, दिखाई तो दे रही है भाई। हाँ दिखनी शुरू हो तो भाई, ये रही भाई बाइक्स की दुकानें। तो अब मुझे जाना है उस शॉप के ऊपर, वो शॉप कार एक्सेसरीज। अब मुझे वो शॉप ढूंढनी पड़ेगी भाई जहाँ मुझे जाना है, और वो शॉप का एड्रेस मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो भाई जो एड्रेस बताया है वो मिल तो गया, अब ढूंढ तो रहा हूँ, मतलब वो गली तो मिल गई, पर यहाँ अब ढूंढनी पड़ेगी भाई कहाँ है वो। ढूंढनी पड़ेगी भाई, शॉप ढूंढनी पड़ेगी। तो ये लोग मुझे मिल गए, ये लोग पहले आ गए थे भाई। तो यहाँ आते सबसे पहले मुझे ये लोग ही मिल गए, अब मेरे साथ चल रहे हैं मेरा काम करवाने। तो भाई दोस्त हो ना, ऐसे होने चाहिए जो साथ लग के ही काम करवा दे। कह रहा चल मैं ही चल देता हूँ, तो अब साथ ही चल रहे हैं भाई। तो भाई अभी मेरे को बाइक रैपिंग कराने में बहुत टाइम लग रहा है, और अभी तो शाम भी हो चुकी है बिल्कुल। तो भाई वापसी का अपडेट तो मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं दूंगा अगले ब्लॉग में। तो यानी कि कल जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको मेरी न्यू रैपिंग वैपिंग का सारा सीन दिखाई देगा। और अभी भाई बिल्कुल लेट हो चुका हूँ मैं, 12:30 मैं घर से निकला था और 1-1:30 बजे के आसपास मैं पहुँच गया था, और इस टाइम हो चुके हैं भाई 5:30। तो भाई ऑलरेडी लेट हो गया है और अंधेरा भी होने वाला है। तो इस ब्लॉग को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बने रहिए, तब पता लगेगा मैंने कौन सी ग्राफिक्स कराए हैं, क्या रैपिंग कराई है और क्या मैंने पूरा प्रोसेस किया है। अगले ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।